लेकिन पर एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पूरा मुआवजा देते थे और उसी के साथ ये आप किसी से वो कह रहे हो इनका देखो ना, और ये तो 2 रुपए के दिखाएगा तो सबूत मेरे को दिखाएगा, सवाल पूछा दिखाओ सबूत। बिल्कुल दिखाएंगे सर। दिखाओ। हुड्डा में तो उनको थोड़ा इतराज था, वहाँ असेंबली में मैंने कहा था, वो कहना जी इस वास्ते हम हटा रहे हैं क्योंकि सब सोचते हैं हुड्डा कहे। क्या कारण है कि बीजेपी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है? 2 साल बताओ कारण, मेरे से पूछ रहे तो बताओ कारण। शहरों में और गांव में तो हजारों एकड़ जो है हेक्टर फसल बर्बाद होगी, उसकी तरफ जिस तरह से तुरंत सर्वे करा के और उनका गिरदावरी करा के कम से कम 50,000 रुपये एकड़ उनको अनुदान का देना चाहिए, कंपनसेशन का देना चाहिए, क्योंकि वो फसल तो ये भी गई, अगली भी मुश्किल है। वो 2 फसल का किसान को नुकसान हुआ। और शहरों में तो सीवरेज साफ नहीं करेंगे, सफाई के आप देख रहे जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हैं, ऐसा पहले हमने कभी नहीं देखा। सफाई का ठेका देते हैं लेकिन सफाई नहीं होती। ये आप देख रहे हैं, भिवानी गया मैं, भिवानी में भी यही हाल था, और भिवानी में एक ड्रेन बनाई थी, ड्रेन की सफाई नहीं करी। तो समय से पहले ड्रेन की सफाई करनी पड़ती है, सारी सीवरेज की सफाई करनी पड़ती है, सारे नालों की सफाई करनी पड़ती है बारिश से पहले, जब कहीं बचाव होता है। और फिर जहाँ पे ये लगा रखे हैं, पंप लगा रखे हैं, वहाँ कई गाँव से भी शिकायत आ रही है कि बिजली 8 घंटा देते हैं, उसमें भी कई बार ट्रैप करती है बिजली। वहाँ 24 घंटे देनी चाहिए ताकि पानी की निकासी हो। इस प्रकार से जो है, और किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा देना चाहिए। सर आपकी जब सरकार थी तो आपने जब जल भरा हुआ था तो 2 रुपए के किसानों को चेक दिए थे हैं? जब आपकी सरकार थी तो आपने झज्जर जिले में किसानों को 2 रुपए की चेक दिए थे। दिए नहीं, वो तो पर एकड़ के हिसाब से था, उस टाइम के हिसाब से था, जो NDRF का है 10,000 और 12,000 पर एकड़ के हिसाब से था। उसमें एक का हुआ है तो उसमें कई हिस्सेदार होंगे, मान लो 500 गज में पानी भरा हुआ है, उसमें 10 हिस्सेदार होंगे, तो उसके हिसाब से आया होगा, बनता है उसका। लेकिन पर एकड़ के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, पूरा मुआवजा देते थे और उसी के हिसाब से। ये आप किसी से वो कह रहे हो इनका देखो ना, और ये तो 2 रुपए के दिखाएगा तो सबूत मेरे को दिखाएगा, सवाल पूछा दिखाओ सबूत। बिल्कुल दिखाएंगे सर। दिखाओ। मैं भेज दूंगा आपको सर। भेज फिर सवाल पूछे थे, लेकर आया कर भाई। पूछ रहा था, तुम 100 सवाल पूछ रहे हो तो मैं तो एक ही सवाल पूछ रहा हूँ तेरे से, मेरे को सबूत दे। अच्छा सर, ये समस्या वर्षों से चली आ रही है। कुछ इलाकों में तो हर साल पानी बढ़ता है और हर साल यही हालात होते हैं, जैसे महम का इलाका है, हर साल पानी बढ़ता है, तो क्या इसका कोई समाधान? नहीं, महम के इलाके में हर साल नहीं बढ़ता। महम के इलाके में पानी जब आता है जब ड्रेन की सफाई ना हो, ड्रेन जो बनाई है उनका वो ना हो, जब बढ़ता बारिश का पानी तो आता है, ऊपर से पानी आता है, लेकिन ड्रेनेज ठीक हो तो उससे निकल जाता है, नुकसान से बच जाते हैं। हुड्डा साहब, क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रदेश में विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है, और क्या कारण है जो जिला अध्यक्षों को लेकर जो लंबी जद्दोजहद चल रही थी उसका अभी तक लिस्ट नहीं आई है? क्या कारण है कि बीजेपी अब तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है? 2 साल बताओ कारण, मेरे से पूछ रहे तो बताओ कारण। कांग्रेस का संगठन विपक्ष का नेता तो बन जाना चाहिए था साहब, जल्दी 2 सेशन जा चुके हैं ना। जल्दी बनेगा। कलेक्टर रेट की बात कही, कलेक्टर रेट जो है 10% से लेके 145% तक बढ़ाए हैं। इसका मतलब वो किसके ऊपर बोझ पड़ेगा? जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, गरीब आदमी हैं, उन पर बोझ पड़ेगा। पहले तो जब ये पहले हुड्डा था, अब इन्होंने शहरी विकास का HS लगा रखा है नाम, क्योंकि हुड्डा में तो उनको थोड़ा इतराज था, वहाँ असेंबली में मैंने कहा था, वो कहना जी इस वास्ते हम हटा रहे हैं क्योंकि सब सोचते हैं हुड्डा कहे। मैं कहा वो HUDA है, मैं HOOD हूँ, वो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, HOOD हरियाणा ओवरऑल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो हुड्डा में फ़र्क समझो तो ये हुआ। तो पहले जब उसका बनाया कांग्रेस की सरकार के समय बना था, पहले इस जैसे बनाया था कि गरीब आदमी को, मध्यवर्गीय लोगों को प्लॉट मिल जाए, और प्लॉट जो है
लॉटरी से निकाले जाते थे, ताकि ठीक दाम में हर आदमी अफोर्डेबल वो करके खरीद सके। लेकिन अब वो भी बंद कर दिया। पहले ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन भी फेज में, एक सेक्टर में मान लो 50 प्लॉट इन्होंने करने हैं, तो एक बार 6-7 प्लॉट वो करेंगे, ताकि प्रॉपर्टी डीलर में मौजूद है। तो गरीब आज मध्य वर्गीय का लोग तो वो ले ही नहीं सकते। अब जो इन्होंने स्कीम चला रखी है दीनदयाल जी के नाम से, उसमें थोड़ा बहुत लोग ले लेते थे, अब कलेक्ट्रेट में ज़्यादा हो जाए, उनको भी बहुत कोई भी नहीं ले सकते। तो ये सब जो है दिक्कत गरीब आदमी पर और मध्य वर्गीय लोगों पर है।